लालच एक बुरी बला है। अगर किसी बेटी का किसी वजह से रिश्ता नहीं हो पाता तो दहेज के लालची लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हमारी आज की कहानी में भी हुआ, पर इस कहानी में लड़की के वालिद ने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया और बेइज्जत कर घर से भी निकाल दिया। हाय गाइस, मैं अपनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी लालच लेकर आई हूँ। आप मेरी स्टोरी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। काजल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत ना थी। नैन नक्श तो बहुत ही प्यारे थे, पर रंग थोड़ा सा दबा हुआ था। हालांकि माँ बाप का रंग साफ था, पर ये तो कुदरत की तरफ से होता है। शक्ल सूरत रंग रूप तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर उसके वालिद को इसका कोई अफसोस ना था। वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। उसने साइकोलॉजी से एमए किया था और वो पीएचडी करना चाहती थी। उसके वालिद ने उसे एडमिशन दिलवा दिया था, पर माँ चाहती थी कि अभी उसकी अब शादी कर दी जाए। इसलिए उन्होंने कई लोगों से उसको रिश्ते के लिए कहा। पैसे की कोई कमी उनके घर पर ना थी, इसलिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए, पर उसके रंग की वजह से उसे कोई पसंद ही न करता था। वकास साहब पेशे से वकील थे। एक दिन वकास साहब अपने दोस्त राजेश की बेटी की शादी में फैमिली समेत जाते हैं। राजेश साहब भी पेशे से बड़े वकील थे और वकास साहब भी खुद भी एक बड़े वकील थे। वहीं शादी में उनकी मुलाकात रज़िया बेगम से होती है। रज़िया बेगम अपने इकलौते बेटे सऊद के साथ शादी में आई थी। वो राजेश साहब की पड़ोसी थी। राजेश साहब दोनों की मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि रज़िया भी अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही थी। वहीं शादी में वो काजल को देख लेती हैं। डिनर करने के बाद वकास साहब अपनी फैमिली को लेकर वापस चले आते हैं। राजेश साहब के यहाँ अभी शादी हुए अभी एक ही हफ्ता बीता था कि एक दिन अचानक राजेश के साथ रज़िया बेगम उनके घर आ गईं। वो तो रस्मी तौर पर ही उनसे मिले थे और उन्हें ऐसी कोई उम्मीद भी ना थी। रज़िया बेगम उनके घर आ गईं। फिर ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाया गया। वकास साहब ने देखा कि वो घर का जायज़ा ले रही थी। फिर चाय नाश्ता लग गया। राजेश ने उनसे बताया कि रज़िया बेगम तुम्हारे पास किसी ख़ास मकसद से आई हैं। वकास साहब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। बात आगे शुरू हुई। वो अपने बेटे सऊद का रिश्ता काजल के लिए लेकर आई थी, लेकिन वकास साहब को बेटी की शादी की इतनी जल्दी ना थी। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा। सऊद एक गोरा चिट्टा लड़का था और बिजनेस भी अच्छा था। उनका दिल इस रिश्ते के लिए मान ना रहा था, पर रज़िया बेगम के इसरार और काजल की अम्मी के कहने पर उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी की तारीख भी तय हो गई। रज़िया बेगम अक्सर शाम को अपने बेटे के साथ आ जाती और ये देखने के लिए कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। ये बात वकास साहब को नागवार गुजरती, पर वो चुप रहते थे। रज़िया बेगम कहती, अरे आपकी काजल इकलौती बेटी है और जो भी देंगे अपनी बेटी और दामाद को ही देंगे। मंगनी में दामाद को महंगी वाली 4 व्हीलर तो ज़रूर देंगे। वो कहती, आप मंगनी में ज़रा इसका अच्छे से मेकअप भी करा दीजिएगा और बच्चों के लिए एक फ्लैट भी बुक कर लें, ताकि दोनों की जोड़ी खूब अच्छी लगे। तो ये सब कुछ सुनकर वो बोलने वाले थे, पर काजल की अम्मी ज़ोहरा बेगम ने उन्हें चुप कराया। जब रज़िया बेगम चली गई तो वकास साहब का गुस्सा फूट पड़ा। क्या समझती है ये औरत अपने आप को? मैं तो अपनी फूल सी बेटी दे रहा हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा, पर ये तो उसकी कीमत लगा रही है।
तो ज़ोहरा बेगम उन्हें समझाती है कि कितने रिश्ते आए पर हमारी काजल को किसी ने पसंद ना किया, पर ऊपर वाले के करम से इतना अच्छा रिश्ता हमें मिल रहा है। लड़का भी अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, और फिर आपको तो ये मानना ही पड़ेगा कि हमारी काजल का रंग कुछ दबा हुआ है, और फिर उनका बेटा कितना सफ़ेद रंग का भी है। तो वकास साहब ने बीवी को घूर कर देखा पर वो कुछ बोले नहीं। काजल अपने मम्मी पापा के लिए चाय लेकर आ रही थी। उसने भी सारी बातें सुनी पर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर चाय लेकर अंदर आ गई थी। वकास साहब ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया और उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो वो बोली, जी पापा अच्छी चल रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई थी और वो भी यही सोच रही थी कि रज़िया बेगम का बेटा जब इतना गोरा चिट्टा और अच्छा बिजनेस भी करता है तो कहीं भी रिश्ता कर सकती हैं, पर उन्होंने उसे ही क्यों पसंद किया। पर उसे इस तरह से उनकी डिमांड करने और मांगना भी अच्छा न लग रहा था। पर अपनी अम्मी के आगे वो क्या बोलती, वो चुप थी। रज़िया बेगम हर बार जब भी आती नई फरमाइश साथ लेकर आती थी। काजल को बुरा लगता पर माँ बाप के आगे वो चुप सी थी। फिर मंगनी का दिन आ जाता है। वकास साहब का घर काफ़ी बड़ा सा था, इसलिए मंगनी का फंक्शन उन्होंने घर पर ही रखा था। शाम को सारे मेहमान आ गए थे। वकास साहब ने ज़्यादा लोगों को इनवाइट ना किया था, बस गिने चुने लोग ही थे। रात के 8 बजे के करीब लड़के वाले आ गए। रज़िया बेगम थी, उनका बेटा सऊद और उसके साथ 10-12 और लोग थे। रज़िया बेगम 4-5 औरतों के साथ बैठी हुई थी। फिर वो उठ खड़ी हुई, इंतज़ाम पर नज़र डाली, पर उनकी नज़रों से लग रहा था कि वो इंतज़ाम से मुतमईन ना थी। उठकर खुद ही मेहमानों के पास बैरों को नाश्ता वगैरह पहुंचाने को कहने लगी। स्टेज सजा हुआ था, एक कुर्सी पर सऊद बैठा था। तभी काजल को भी उसके पास बगल में बिठा दिया गया। रज़िया बेगम के साथ जो औरतें आई थी उन्होंने काजल को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया कि जैसे बहुत ही अजीब सी चीज़ देख ली हो। नाश्ता वगैरह जब सबने कर लिया तो ये हुआ कि अंगूठी की रस्म कर दी जाए। तो रज़िया बेगम और सभी लोग स्टेज के इर्द-गिर्द जमा हो गए थे। रज़िया बेगम ने वकास साहब से पूछा, अरे भाई साहब, गाड़ी की चाबी कहाँ है? और वो अपनी बेटी के लिए जो फ्लैट पसंद किया है उसकी चाबी भी आप मेरे बेटे सऊद को दे दें। रज़िया के फ्रेंड सबिया बोली, हाँ हाँ, तभी तो जोड़ी अच्छी लगेगी। रज़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जोड़ी अच्छी लगेगी भाई साहब सभी कुछ देंगे अपनी बेटी को, आखिर काजल उनकी इकलौती बेटी है। भाई साहब आप देर मत करें, जल्दी से चाबियाँ दे दें, फिर मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए और बाकी सामान जेवर वगैरह सब आप शादी के बाद में दे दीजिएगा। वकास साहब का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, पर काजल की अम्मी को ज़माने की फिक्र थी कि बेटी का रिश्ता इतनी मुश्किल से तय हुआ है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो वकास साहब को रोके हुए थी। वो मंगनी की अंगूठी लेकर आ गई थी कि रस्म शुरू कर दी जाए, पर रज़िया बेगम पहले 4 व्हीलर की और फ्लैट की चाबी मांग रही थी। काजल की अम्मी बोली, अरे भाभी आप रस्म शुरू करें, शादी पर हम सभी चीज़ें देंगे। इस पर रज़िया बेगम ने कहा, देखिए आपकी बेटी और मेरे बेटे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा कितना गोरा चिट्टा है जबकि आपकी बेटी का रंग सांवला है, और आप जब सब चीज़ें देंगे तो आपकी और मेरे बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब तो वकास साहब का जवाब दे चुका था। वो गुस्से से कांपते हुए बोले, अच्छा अगर मैं गाड़ी की
चाबी और फ्लैट आपके बेटे को दे दूं तो मेरी बच्ची का रंग आपके बेटे की तरह हो जाएगा? और मैंने आपसे शादी के लिए नहीं कहा था, आप खुद ही हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आई थी। और क्या आपने पहले मेरी बच्ची का रंग ना देखा था? और मेरी बच्ची मेरा गुरूर है और मुझे अपनी बेटी पर फख्र है और मेरी बेटी में कोई कमी ना है। काजल की अम्मी ने उन्हें रोकते रह गईं पर वो रुके नहीं, बोलते रहे, आप लोग अभी उठें और यहाँ से फ़ौरन चले जाएं, नहीं तो मैं भी आप लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। मेरी बेटी की बेइज्जती करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और काजल से कहा, बेटा तुम वहाँ से उठो और यहाँ आओ। काजल की आंखों में आंसू आ गए थे और ये खुशी के आंसू थे। आज उसे अपने पापा पर फख्र महसूस हो रहा था। राजेश साहब ने रज़िया बेगम को कहा, बहन मैं आपको ऐसा ना समझता था कि आप इतनी लालची किस्म की हैं, वरना मैं कभी भी वकास साहब से आपको ना मिलवाता। और हाथ जोड़कर वकास साहब से माफ़ी मांगी। जो मेहमान वकास साहब की तरफ से आए थे सभी ने वकास साहब के हौसले की तारीफ की। वकास साहब गुस्से से कांपते हुए बोले, रज़िया बेगम आप अभी अपने मेहमानों को लेकर यहाँ से चली जाएं। सभी मेहमान उठ खड़े हुए और रज़िया बेगम अपने मेहमान और अपने बेटे समेत अपना समूह लेकर वापस चली गईं। वकास साहब उनकी डिमांड पूरी कर सकते थे पर रज़िया बेगम तो उनकी बेटी का सौदा कर रही थी। बेटी की काबिलियत न देख उसके रंग का पैसों से सौदा कर रही थी। और लालची का लालच कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। उनको आईना दिखाकर वकास साहब ने बहुत अच्छा किया और अपनी बेटी की भी उन्होंने कद्र की। ये कहानी दहेज के लालची लोगों के लिए सबक है। और मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।